रूत 1:16 से 17 पद। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, भजन संहिता 119 अध्याय उसका 68 पद कहता है, तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। जब हम वास्तव में ऐसे भले परमेश्वर के सदृश बनते हैं और हमारा हृदय वास्तव में साफ और पवित्र होता है, तब हम परमेश्वर की सच्ची संतान बन सकते हैं। यही केवल एक कारण था कि क्यों पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा और उन्हें उन महान पीड़ाओं को उठाने दिया। कोई मनुष्य इसे नहीं सह सकता था। पिता परमेश्वर जो चाहते हैं वो केवल बच्चे ही नहीं जो केवल प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, लेकिन वो संतान जो वास्तव में धर्मी, भले और जिनके साफ हृदय हों। मैंने आपको पिछले संदेश में वो वास्तविक भलाई बताई थी जिसे पिता परमेश्वर भलाई पहचानते हैं। आज के संदेश से लेकर मैं आपके साथ उन भलाई की गहराइयों को बताऊंगा जो कि बाइबल में बहुत से उदाहरण दिए गए हैं। आज की पीढ़ी वो बहुत बुराई से घिर चुकी है और यहाँ तक कि हम जल्दी जल्दी ऐसी खबरों को सुनते हैं जो पापों से भरी है और जो हमारी शिक्षाओं के विपरीत है। कोई बेटा अपने पिता को आर्थिक लाभ के लिए मार देता है या फिर कोई भाई अपने ही भाई को नफरत के कारण मार देता है। हो सकता है कि आप सोचते हो कि ऐसी चीजें केवल वो कहानियों में ही संभव है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि संसार में ऐसा करना असंभव है, लेकिन आपने सिद्ध भलाई के बारे में सीखा है जिसे पिता परमेश्वर पहचानते हैं। इसीलिए आपको अब जानना चाहिए कि आप जो परमेश्वर की संतान हैं वो ऐसा कर सकते हैं और आपको इस तरीके की भलाई करनी चाहिए। आज मैं आपको रूत के बारे में बताऊंगा। वो एक ऐसी व्यक्ति थी जिसने वास्तव में अपने कर्तव्य को पूरा किया जो कि एक व्यक्ति को करना चाहिए और जो कि भलाई है। मैं आशा करता हूं कि आप अपने हृदय को जांचने पाएंगे रूत के उदाहरण के साथ कि क्या आप वास्तव में अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं या नहीं। इसीलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप भलाई की अच्छी सुगंध देने पाएं अपने परिवार, अपने दोस्तों को, ताकि आप अपने परिवार को सुसमाचार का प्रचार करने पाएं और बहुत सी आत्माओं के लिए ज्योति और नमक बनने पाएं। उसका विवाह इस्राएल के किसी एक व्यक्ति के साथ हुआ जो सूखे से बचने के लिए मोआब की ओर चले गए। उनके परिवार में सभी पुरुष बिना किसी संतान के मर गए और वहां पर केवल रूत, उसकी सास जिसका नाम नोआमी था, और उसकी जेठानी ओर्पा ही बच गई। नोआमी को अपनी दोनों बहुओं पर दया आ रही थी जो बिना किसी आशा की उस परिवार में जी रही थी और जहां पर कोई और पुरुष नहीं था। इसीलिए उसने उनको सलाह दी कि वो यहूदा में उसके साथ ना जाए, लेकिन वो अपने घरों को लौट जाए। इसीलिए ओर्पा वो वहां से चली गई और उसने अपनी सास को छोड़ दिया, लेकिन रूत फिर भी वहां उसके साथ रही। और फिर दोबारा से नोआमी ने रूत से कहा कि जिस तरीके से उसकी जेठानी चली गई वो भी वैसे ही चली जाए। नोआमी ने कोई दिखावा नहीं किया, वो वास्तव में चाहती थी कि उसकी बहुएं वापस लौट जाएं। इसलिए उसने अपने पूरे हृदय की गहराई के साथ ऐसा कहा। लेकिन रूत ने अपने सास का अनुसरण करते हुए उसे अपना सच्चा हृदय दिखाया और भले और विश्वास के साथ उसने अपने शब्दों को बोला। आज का बाइबल पद वो रूत के बारे में बहुत अच्छे तरीके से दर्शाता है। रूत ने कहा, तुम मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा।
जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। ये कितना सुंदर अंगीकार था। हम यहाँ पर रूथ के प्रेम को जो उसकी सास के लिए था यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। उसके पास कोई आशा नहीं थी और कोई भी नहीं था जिस पर वह निर्भर रह सके। ये उसका प्रेम था कि वो फिर भी अपनी सास नोआमी के साथ अपने जीवन भर रहना चाहती थी। लेकिन अगर रूथ के पास ऐसा मन होता कि वो अपने ही लाभ को देखती तो फिर रूथ यहाँ पर क्या करती? वो ऐसा कह सकती थी कि वो वहां से जाना नहीं चाहती, लेकिन नोआमी के बार बार कहने के कारण वो वहां से जा रही है, क्योंकि नोआमी उसे वहां से जाने के लिए कह रही है। क्योंकि रूथ के पास ऐसा भला हृदय था कि वो अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहती थी और वो बदली नहीं। नोआमी ने देखा कि रूथ जो उसकी अपनी बेटी नहीं थी लेकिन केवल बहू थी। यहाँ तक कि नोआमी के बेटे के मर जाने के बाद भी उसने सच्चे हृदय के साथ उसकी सेवा की। नोआमी को अपने हृदय में बड़ा उत्साह मिला। प्रिय भाइयों और बहनों, भलाई का वो पहलू जो हम रूथ से सीख सकते हैं वो है उसके अंदर वो भलाई थी कि उसने अपने कर्तव्य को पूरा किया। किसी व्यक्ति का कर्तव्य यह है कि वह व्यक्ति उस कार्य को प्राकृतिक रूप और कर्मबद्ध तरीके से करे। बच्चों को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और भाइयों को आपस में प्रेम करना चाहिए और जवान बच्चों को बूढ़े लोगों का आदर करना चाहिए। जब लोग इस रास्ते का अनुसरण करते हैं तो यह रास्ता वो ठीक है और तब हम कहते हैं कि वो अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। किसी का कर्तव्य वो है जो उसे प्राकृतिक तौर से करना चाहिए। तब हम क्यों कहते हैं कि रूथ भली है? यह इसलिए सबसे पहले रूथ ने तभी अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए चुना जबकि वो उसके लिए लाभदायक नहीं था। उसने अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए चुना, यहाँ तक कि ऐसी स्थिति में जब उसको अपना बलिदान करना था। जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, कृपया करके अपने आप की तुलना रूथ के साथ करें। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं कैसा महसूस करता और मैं क्या करता और मैं किन शब्दों को बोलता। इन बातों को सोचने की कोशिश करें और फिर इस संदेश को सुनें। अगर रूथ वो अपनी सास का अनुसरण नहीं करती और वापस अपने घर लौट जाती तो वो दोबारा से शादी कर सकती थी और एक नए पति के साथ अपना खुश जीवन जी सकती थी। लेकिन अगर वो अपने सास के साथ रहती है तो आने वाले दिनों में क्या होगा? For her mother-in-law, it was her hometown. But for Ruth, it was a strange, foreign place. Their livelihood was not certain either. इससे बढ़कर जब उसकी सास बूढ़ी हो रही थी तो रूथ को उसकी जिम्मेवारी लेनी थी। और इससे भी बढ़कर अगर उसकी सास मर जाए तो रूथ वहां पर अकेली रह जाएगी उस अजनबी जगह पर, बिना अपने पति के और बिना बच्चों के। उसके चुनाव का परिणाम कि वो रहे या फिर छोड़कर चली जाए, ये बिल्कुल साफ तौर से एक दूसरे के विपरीत है और अब उसे अपना चुनाव करना था। शारीरिक तौर से ये बिल्कुल साफ है कि हम देख सकते हैं कि वो खुश रहेगी या फिर पीड़ाओं में रहेगी। अब अगर आप उसके स्थान पर होते तो आप क्या करते? आप सब लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। और इसके अलावा नोआमी ने अपनी बहुओं के बारे में सोचा और उनसे कहा कि वो खुशी के मार्गों पर जाए, पीड़ा के मार्गों पर नहीं। लेकिन फिर भी रूथ ने अपनी परिस्थितियों की परवाह नहीं की। लेकिन उसने अपने लाभ की गणना नहीं की कि उसके लिए क्या अच्छा होगा। लेकिन उसने साहस के साथ उस मार्ग को लिया ताकि वो अपने कर्तव्य को पूरा कर सके और अपनी सास की सेवा कर सके जो अकेली बच गई है। अगर आप रूथ की जगह होते, क्या आप अपने कर्तव्य को इस तरीके से चुन सकते थे? In the case of worldly people, serving elderly parents becomes a big problem among brothers in a family, and they have conflicts. Furthermore, if the parents have
Alzheimer's, लेकिन or some other serious disease, जब वो इसके बारे में अपने परिवार को बताती है, अपनी भाभी को, अपने जीजा को, there is a lady who तब वो इस बात पर विश्वास नहीं करते। अब और कोई रास्ता नहीं है। Alzheimer's. आपकी सास को अल्जाइमर बीमारी है, अब कोई रास्ता नहीं है। When she talks, वो इस बात का इनकार करते हैं। her sisters and वो इस पर विश्वास करने की कोशिश नहीं करते। अब मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या वो वास्तव में इस बात पर विश्वास नहीं करते जो वो कह रही है, या फिर अपनी जिम्मेवारियों का इनकार करने के लिए वो ऐसा करते हैं। they deny the fact. मैंने हाल ही में ऐसे अक्सर कुछ मामलों के बारे में सुना है। Don't try to believe it. Now, I would like to ask them, don't they really believe what she's saying? Or don't they believe it in order to avoid their responsibility? I've been, heard such cases quite often recently. जो जवान बच्चे होते हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं कि बड़े बेटे को अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, और बड़ा बेटा कहता है कि वो अपने आप से ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए सबको बारी बारी करना चाहिए। Go to their आजकल के दिनों में माता पिता अपने बच्चों के घर बारी बारी से जाते हैं और बच्चे बारी बारी करके उनकी सेवा करते हैं। tradition and custom that sons should serve their old parents. But now, their parents go to their daughter's house and live there. I think it's a tragedy. Well, I believe that it is a very rare case with our Manmin members. लेकिन जितना ज़्यादा उनके पास भला हृदय होगा अपने कर्तव्य को पूरा करने में, तो ऐसी चीज़ें उनके लिए समस्या नहीं बनेंगी और शांति में वो इन चीज़ों को संभालेंगे। हमारे ऐसे बहुत से सदस्य हैं जो स्वयं सेवी होकर अपने माता पिता की देखभाल करते हैं, यहाँ तक कि ऐसी स्थिति में जहाँ पर वास्तव में उन्हें नहीं करना, लेकिन वो अपने माता पिता की अगुवाई उद्धार की ओर करने के लिए वो ऐसा करते हैं। मैं इस बात के लिए बहुत धन्यवादी हूँ। Parents, ऐसे कुछ माता पिता हैं जो गांव में रहना चाहते हैं। they say that वो इस तरीके से कहते हैं कि ये हमारा गांव है, और अगर वो सियोल चले जाएंगे तो वो फिर क्या करेंगे। यहाँ तक कि हमारे सदस्य उनसे कहते हैं कि वो सियोल में एक साथ रहेंगे ताकि वो उन्हें सुसमाचार का प्रचार कर सके, लेकिन उनके माता पिता उनकी नहीं मानते। इसलिए हमारे सदस्य वो पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो किस तरीके से उनकी सेवा करें, किस तरीके से उन्हें सुसमाचार का प्रचार करें। वो मेरे पास आते हैं इस मामले पर प्रार्थना ग्रहण करने के लिए। सीनियर पास्टर, कृपया करके आप मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं अपने माता पिता के साथ रहना चाहता हूँ और उनकी सेवा करना चाहता हूँ ताकि उनका उद्धार हो, लेकिन वो मेरी नहीं सुनते। उनके माता पिता उनसे कहते हैं कि आप वहाँ रहें और मैं यहाँ रहूँ, ये अच्छा होगा। to me and ask, वो मेरे पास आते हैं ताकि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। यहाँ तक कि बहुएं भी मेरे पास आती हैं ताकि मैं इस मामले पर प्रार्थना करूं। ये बहुत प्रभावित करने वाला है। जब वो मेरे पास आते हैं तब मैं उनकी और एक बार और देखता हूँ। sisters, भाइयों और बहनों, ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ पर आपको अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए भलाई को चुनना है या नहीं, ये आपके कार्यस्थल पर भी ऐसी बहुत बार चीज़ें होती हैं। हमारे सदस्य वो कभी कभार मुझसे इस तरीके के प्रश्न पूछते हैं कि मुझे एक ऐसी नौकरी का अवसर मिला है जहां पर वेतन और अधिक होगा, मुझे क्या करना चाहिए। वो मुझसे इस तरीके के प्रश्न पूछते हैं क्योंकि वो अपने लाभ की बजाय पहले वो परमेश्वर की भली इच्छा को जानना चाहते हैं। then तब मैं उनसे इस तरीके से प्रश्न पूछता हूँ कि जहाँ वो अभी कार्य कर रहे हैं, अगर वो छोड़ दें तो क्या उस कंपनी को या किसी व्यक्ति को कोई नुकसान होगा या नहीं। यदि जब आप समस्याओं में थे आपने उस कंपनी से कोई बड़ी मदद प्राप्त की है, या फिर आपने वहां से एक अच्छा टेक्नीशियन बनने की योग्यता प्राप्त की है, या फिर आप वहां पर एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे, तब आपको सोचना चाहिए कि किस तरीके के कार्य वास्तव में भले हैं। to move आप वास्तव में भले कार्य कर रहे हैं या फिर आप अपना लाभ देख रहे हैं। आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। यदि आप फिर भी ऐसा सोचते हैं कि आपको अपने कार्यस्थल को बदलना चाहिए, तो आपको उस कंपनी को कोई भी नुकसान नहीं देना चाहिए जिसने आपकी मदद की थी। however, if you तब give भी up your benefits, यदि आप अपने लाभ को छोड़ देते हैं क्योंकि आप अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहते हैं और परमेश्वर में विश्वास करते हैं, तब पिता परमेश्वर निश्चित तौर से आपको भली चीज़ों के साथ वापस चुकाएंगे।
मैंने ऐसी बहुत सी गवाहियों को सुना है जब उन्होंने अपने लाभ को नहीं देखा लेकिन उन्होंने भलाई का अनुसरण किया, तब परमेश्वर ने उन्हें आशीषें दी। मैंने ऐसी बहुत सी गवाहियां सुनी हैं। यहाँ तक कि विश्वास में हम उनको देख सकते हैं जिनके पास अपने कर्तव्य को पूरा करने में एक भला हृदय होता है, वो आत्मिक तौर से जल्दी बढ़ते हैं। वो जो अपने हृदय में भले होते हैं वो प्रभु के अनुग्रह और पिता परमेश्वर के प्रेम के लिए धन्यवादी होते हैं जिन्होंने उन्हें पापों से बचाया। इसीलिए वो स्पष्ट रूप से समझते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना उनका कर्तव्य है। जब लोगों को यह पता चलता है कि बिना काम किए हुए सबत के दिन को पवित्र रखना ये पिता परमेश्वर की इच्छा है, तब वो पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए रविवार को कार्य करना बंद कर देते हैं। हमारे कलीसिया में बहुत से पुरुष सदस्यों ने अपनी नौकरी को छोड़ दिया क्योंकि वो वहाँ पर सबत के दिन को पवित्र नहीं मान पाते थे। जब उनका विश्वास बढ़ा, उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया ताकि वो सबत के दिन को पवित्र मान सके, और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी नौकरियों को बदल दिया भले ही उनको वहाँ पर कम वेतन मिले, क्योंकि वो सबत के दिन को पवित्र मानना चाहते हैं। कुछ समय बाद, 6 महीने या 1 साल बाद, उनमें से बहुत से लोगों ने बहुत बड़ी महान आशीषें प्राप्त की। नए विश्वासी के विश्वास के द्वारा ये ऐसा दिख सकता है कि रविवार के दिन को कार्य करने का लाभ उसका नुकसान हो जाएगा, लेकिन जिनका हृदय भला है वो पिता परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण करते हैं और वो सोचते हैं मैं प्रभु के द्वारा बचाया गया हूँ और कैसे मैं अपने लाभ को देख सकता हूँ और कैसे मैं परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जा सकता हूँ। मैंने कभी भी अपने आप से सबत के दिन का उल्लंघन नहीं किया, सिर्फ उस पल को छोड़कर जब रक्तस्राव होने के कारण मैं मर चुका था। यहाँ तक कि जब मैं पहाड़ पर गया प्रार्थना करने के लिए, मैंने वहाँ पर आराधना सभाओं को दिया, लेकिन जब मेरा बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा था तब मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं चर्च में नहीं आ पाया। और जब बहुत ज़्यादा लहू बह रहा था तो इस कलीसिया के बहुत सारे लोग मेरे पास आए और उन्होंने मुझे मरता हुआ देखा। एल्डरली वहाँ थे। जब मेरे पास कोई भी धड़कन नहीं थी, वो रोने लग गए। मैं सोचता हूँ कि आपको ये याद है, बहुत से लोग रोने लगे जब उन्होंने मुझे देखा। ऐसी स्थिति में सिर्फ उस पल को छोड़कर जब मैं पहाड़ पर गया, मैंने कभी भी रविवार को नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं मेरे जीवन में। और ये दशमांश देने के साथ भी ऐसा ही है। यदि आपके पास अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए एक भला हृदय है, तब आप परमेश्वर को दशमांश देने में यह नहीं सोचेंगे कि ये बर्बादी है। और यदि आपने पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव किया है, तब आप वास्तव में जानने पाएंगे जो भी चीजें आपने परमेश्वर से प्राप्त की है, और तब आपको परमेश्वर के वो वचन मुश्किल नहीं लगेंगे जो आपको कहते हैं कि हमें अपने वेतन का दशमांश देना है जिससे हम अपना विश्वास दिखा सके। जब से मैं मसीही बना तब से मैंने अपनी आदत बनाई। मैंने 20वांश और 30वांश दशमांश के रूप में देने की आदत बनाई। यहाँ तक कि नए विश्वासी जिनके पास अच्छा विश्वास होता है वो सबत के दिन को पवित्र मानते हैं और अपना पूरा दशमांश देते हैं अपने विश्वास के शुरुआती स्तर से ही। यह इसीलिए है क्योंकि उनके हृदय में अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए भलाई होती है, और हृदय की इस भलाई के कारण उनकी आत्मिक उन्नति तेजी से होती है। जब मैं परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीता हूँ तो ये एक टोकन है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और मैं परमेश्वर से संबंधित हूँ। जब वो अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर की इच्छा को चुनते हैं, तब परमेश्वर निश्चित तौर से उनको अनुभव कराते हैं और विश्वास में उन्नति करते हैं, क्योंकि जो रास्ता उन्होंने चुना है वो आशीषों का मार्ग है। दूसरा कारण जिसके कारण हम कहते हैं कि रूथ भली थी, उसने अपने कर्तव्य को ईमानदारी और सच्चाई से किया, सिर्फ काम समझकर नहीं। रूथ अपनी सास के साथ यहूदा को गई और उसने कभी भी इस बात के लिए पछतावा नहीं किया कि वो अपनी सास के साथ है, और उसने बिना अपने हृदय को बदले हुए उनकी सेवा की। इसके अलावा आप उस रास्ते को चुनते हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि वो ठीक है और ऐसा करना अच्छा है, और ये वो रास्ता है जिसका अनुसरण करना चाहिए। क्या आपने बाद में कोई पछतावा किया है कि आपने ऐसा निर्णय लिया?
जब एक बार आप निर्णय ले लेते हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि ऐसा करना ठीक है, तब उसके बाद कोई पछतावा नहीं करना चाहिए। यदि आप पछतावा करते हैं या फिर अगर आपका हृदय बदल जाता है, तब ये पालन करने का सही रास्ता नहीं है। जब वो यहूदा के बैतलहम पहुंची, तभी उसको हाथों हाथ खाने के लिए कुछ न कुछ ढूंढना था। It was the harvest season. We can हम बाइबल में भी देख सकते हैं कि कितना सच्चाई के साथ रूथ ने अपनी सास का आदर किया और सच्चाई के साथ उनकी सेवा की। जब उसका दिन भर का कार्य खत्म हो गया और जो भी उसने कुछ इकट्ठा किया और अपनी सास को सब कुछ बताया जो भी पूरा दिन भर में हुआ, since उसने महान प्रेम और विश्वास योग्यता के साथ अपनी सास की सेवा की और उसने अपनी सास के हृदय को समझने की कोशिश की और उसके अनुसार कार्य किया। नाओमी भी वो रूथ से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी अपने सच्चे हृदय के साथ और उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। these deeds of रूथ के ऐसे कार्य वो बैतलहम के लोग भी जानते थे, इसीलिए लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा की गई। वास्तव में एक धनी व्यक्ति जिसका नाम बोआज था, the name of Boaz, वो उनको छुड़ाने वाला बना और उसने रूथ को अपनी पत्नी के रूप में लिया। Ruth received great blessings spiritually and physically, materially. रूथ ने बोआज के बेटे ओबेद को जन्म दिया जो दाऊद का दादा था। David. And through this, Ruth is in the genealogy of Jesus Christ, even though she was a Gentile woman. हमारे पिता परमेश्वर कितने प्रभावित हुए होंगे। God is पिता परमेश्वर ऐसे भले लोगों को ढूंढते हैं। think क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि उसकी भलाई ने उसके पड़ोसियों और दूसरे लोगों के हृदय को प्रभावित किया होगा? word must have been ऐसे शब्द वो फैलने भी चाहिए। इसीलिए वो आज जो उनको छुड़ाने वाला बना, वो उसे पसंद करने पाया और उससे शादी की और इसलिए रूथ का नाम वो यीशु मसीह की वंशावली में आने पाया। dear मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जिनका हृदय भला होता है वो बीच में ही भले कार्य करना नहीं रोकते, in the middle, क्योंकि because ये पिता परमेश्वर की भली इच्छा है कि अपने आप का बलिदान करना दूसरों के लाभ के लिए। जब वो भले कार्यों का अनुसरण करते हैं तो वो अपने हृदय को बिना बदले हुए भले कार्य करते हैं। रूथ की तरह अपने हृदय को बिना बदले हुए लगातार भले कार्य करना किसी भी परिस्थिति में ये पिता परमेश्वर की भली इच्छा को पूरा करना है। आज के इस संसार में इस तरीके के भले व्यक्ति बहुत कम हैं। there are few ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अंत तक भले कार्य करते हैं। हम इसे देख सकते हैं इस तरीके से कहते हुए कि ऐसे बहुत से कम भले बेटे हैं अगर उनके माता पिता की बीमारी लंबी है। even though the यहाँ तक कि हो सकता है कि बच्चों ने अपने माता पिता की देखभाल की है जब वो बीमार थे। अगर ये लंबे समय तक चलती है, अगर उनको अपना सारा पैसा खर्च करना पड़े, तो उनका वास्तविक हृदय अपने माता पिता की सेवा करने में वो समय के साथ बदल जाता है। उनका प्रेम और सहानुभूति अपने बीमार माता पिता के लिए वो चली जाती है। from taking care of उनके शब्दों और उनके कार्यों के द्वारा उनकी मुसीबतें दिख जाती हैं, जिससे माता पिता का हृदय टूट जाता है। their parents माता पिता पहले से ही अपने हृदय में क्षमा महसूस करते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों पर बोझ हैं। children अगर बच्चे वो चिड़चिड़े शब्द बोले तो इससे माता पिता की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। तब ऐसी स्थिति में माता पिता किस तरीके से क्रिया करेंगे? some कुछ वो बहुत निराश महसूस करते हैं and others express और कुछ अपने गुस्से को दिखाते हैं what I went through और वो कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें किस तरीके से बड़ा किया और तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? be angry. It's never निश्चित तौर से ये बच्चों का कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता की सेवा करें, यहाँ तक कि उन्हें अपना बलिदान भी करना पड़े। लेकिन माता पिता की ओर से जिनकी सेवा होनी है, किस तरीके का हृदय और व्यवहार वास्तव में भलाई और प्रेम है। एक कहानी है, आइए इसके बारे में सोचें। there was in one of उनमें से वहाँ पर एक ऐसा बेटा था जिसकी माँ 70 साल की थी और उसे यह पसंद नहीं था कि वो अपनी माँ को वहाँ पहाड़ पर भेजे, लेकिन उसे वहाँ के नियम का पालन करना था। one एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, आओ हम पिकनिक पर चलें, picnic. और उसने कहा कि एक बैग तैयार कर ले।
उसकी माँ पहले से ही जानती थी कि वहाँ पर क्या होगा, and she also knew और वह यह भी जानती थी कि उसका बेटा झूठ बोल रहा है, लेकिन उसे उसके साथ वहाँ जाना था। it was a long. ये एक बहुत लंबी यात्रा थी और बीच में बहुत बार उन्हें आराम करना था, The mother was worried. और उसकी माँ चिंता कर रही थी कि वापस आते समय उसका बेटा अकेला रास्ता भूल जाएगा, Only looking down at the और इसीलिए वो केवल जमीन की ओर देख रही थी। so इसीलिए branches उसने कुछ शाखाओं को तोड़ा away. और उसने उस रास्ते पर निशान बनाए, Destination. और अंत में वो अपने स्थान पर पहुंच गए। The sun set. और उस समय सूरज छिपने पर था, और तब बेटे ने कहा, माँ आप यहाँ रहें और मैं घर जाता हूँ और आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। The mother, dear brothers and sisters, मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, वास्तव में हम नहीं जानते कि ऐसा हुआ या नहीं, लेकिन आज के संसार में जहाँ पर माता पिता और बच्चों के बीच में प्रेम ठंडा पड़ गया है, तब हम इस सच्चे प्रेम को महसूस कर सकते हैं इस कहानी के द्वारा। यदि हमारे पास सच्चा प्रेम है इस तरीके से, तब हमें अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कहानी में हम उनको ढूंढ सकते हैं जिनके पास इस तरीके से सच्चा प्रेम होता है, और जो यहाँ तक कि मृत्यु तक भले कार्यों का अनुसरण करते हैं, यहाँ तक कि वो परमेश्वर को नहीं जानते। तो किस तरीके से हम जो परमेश्वर को जानते हैं और सत्य के वचनों को जानते हैं, किस तरीके से हमें परमेश्वर के संतान के रूप में कार्य करना चाहिए। by the grace हम प्रभु के अनुग्रह के द्वारा उस अनंत मृत्यु से बचाए गए हैं and receive, और हमने अनंत जीवन का वायदा प्राप्त किया है। it is duty of ये मनुष्य का कर्तव्य है कि उस अनुग्रह को वापस चुकाए जो उसने प्राप्त किया है। even now. यहाँ तक कि अभी भी मैं उन पास्टर्स को अपना अभिवादन भेजता हूँ जिनकी मैंने सेवा की थी जब मैं पास्टर बना उससे पहले। He is even यहाँ तक कि वो मुझसे छोटे हैं, लेकिन जब से मैंने इस कलीसिया की शुरुआत की है, whenever there was a national जब भी कोई राष्ट्रीय अवकाश होता है, I always मैं अपने कुछ सदस्यों के द्वारा उनके लिए ग्रीटिंग कार्ड और कुछ खाना भेजता हूँ। and send some kind of food through the members of the church. इससे बढ़कर जो हमारी आत्मा का पिता है वो परमेश्वर है और हम उनकी संतान हैं। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप अपने आप को जांचें कि क्या आपने अपने उस कर्तव्य को पूरा किया है जो उनको खुश करता है। I always मैं हमेशा पास्टर तेगुशोन को हेलो कहता हूँ। जब मैं सेमिनरी में गया वो मेरे अध्यापक थे, और जब भी कोई अवकाश होता है, if I can do it, either अगर मैं इसे नहीं कर पाता तो फिर एल्डर विन या फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट के लीडर्स वो इसे करते हैं। and to a senior और यहाँ तक कि सीनियर डिकनेस शिन्हे वॉन, as well. उनकी भी, She passed away. I served जब तक कि वह मर नहीं गई मैंने उनकी सेवा की। और मेरी बहन जिन्होंने मेरी परमेश्वर से मिलने में मदद की थी, मैंने उनका भी घर अपने घर के पास स्थानांतरित किया और उनकी सेवा की। especially विशेष तौर से मिनिस्टर्स और कलीसिया के कार्यकर्ता जो अंगीकार करते हैं, जो अपने जीवन को अर्पण करना चाहते हैं, उन्हें जांचना चाहिए कि क्या उनका हृदय बीच में बदल गया। have you come along? क्या आप हमेशा धन्यवाद और आनंद के साथ आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि मुश्किल और कठिन समय में। Prophet Habakkuk confessed in भविष्यद्वक्ता हबाकू ने अंगीकार किया, verses 17 हबाकू 3 अध्याय उसके 17 से 19 पद में, should not blow क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और नए थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वह मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। if you मिनिस्टर्स और कलीसिया के कार्यकर्ता वो अपने मार्गों में विश्वास के साथ जाएं और मिनिस्टर्स के रूप में और परमेश्वर के संतान के रूप में धन्यवाद के साथ जो अनुग्रह आपने प्राप्त किया है अपने कार्यों को करें। you must never forget आपको परमेश्वर के अनुग्रह को कभी नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर का अनुग्रह, यीशु मसीह का प्रेम और अनुग्रह, you must not forget the grace आपको उनके अनुग्रह को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने आपकी मदद की है।
मैं इस संदेश का निष्कर्ष देता हूँ मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों। इस संदेश में मैंने भलाई के उस पहलू के बारे में बताया जो कि एक कर्तव्य को पूरा करना चाहिए रूथ के उदाहरण के साथ। मैंने आपको 2 कारणों को बताया कि क्यों रूथ के कार्य भले माने गए। यहाँ तक कि अपनी सास की सेवा करना ये एक स्वाभाविक काम है। जब मैं इस तरीके के संदेशों को देता हूँ तब बहुत सी स्त्रियां या फिर माता पिता जिनके पास बेटी है वो हो सकता है कि अपने सिरों को हिलाएं। आप क्या सोचते हैं कि वो क्यों अपने सिरों को हिलाते हैं? आप इस तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि इस कलीसिया के बहुत से सदस्य वो भलाई का अनुसरण करेंगे। मैं इस तरीके की भलाई को करना चाहता हूँ। मैं इस तरीके की स्त्री बनना चाहती हूँ रूथ की तरह। मैं पिता परमेश्वर का ऐसा पुत्र और पुत्री बनना चाहती हूँ। इस कलीसिया के बहुत से सदस्य उनके पास ऐसा विश्वास है। सबसे पहला कारण है कि उसने अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए, यहाँ तक कि वो जानती थी कि उसको कोई लाभ नहीं होगा, यहाँ तक कि उसको अपना बलिदान करना था। और दूसरा कारण है कि उसने काम के रूप में नहीं, लेकिन उसने सच्चाई और ईमानदारी के साथ बिना अपने हृदय को बदले हुए अपनी सास की सेवा करी। मैं सोचता हूँ कि आप अपने आप को जांचेंगे कि क्या आप अपने परिवार के सदस्यों को भले हृदय के साथ सेवा करते हैं या नहीं। गलातियों 6 अध्याय उसका 6 पद कहता है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। इसीलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि आप अपने हृदय को जांचें कि क्या आप अपने कर्तव्य को उनके लिए पूरा कर रहे हैं या नहीं जो आपको आत्मिक भोजन देते हैं। और इससे बढ़कर आपको परमेश्वर के संतान के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करना है। यदि आप में से कोई ऐसा है जो अपने परिवार के लिए अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहा, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप परमेश्वर के संतान के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं जो कि आत्मा है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 20 पद कहता है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। जब आप किसी से नफरत करते हैं या फिर अपने भाई बहन, माता पिता, अपनी पत्नी, अपने पति, पड़ोसी या फिर किसी से भी प्रेम नहीं करते, तब आपका पिता परमेश्वर के लिए अंगीकार क्या पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो झूठ है। पिता परमेश्वर ने हमसे कहा है कि यहाँ तक कि हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना है। अगर यहाँ तक कि हम उनसे प्रेम नहीं करते जो हमारे शत्रु भी नहीं हैं, तो हम कैसे कहेंगे कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? हम कैसे कहेंगे कि हम पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं जो कि अदृश्य है? हमें इस तरीके से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। जब आप वास्तव में पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं तब आप प्रार्थना कर सकते हैं, पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूँ, पिता परमेश्वर मैं आपको देखना पसंद करता हूँ, इस तरीके से। इसीलिए होने पाए आप उस भलाई को प्राप्त करने पाए जिस तरीके से रूथ ने अपने कर्तव्य को पूरा किया, ताकि आप पिता परमेश्वर से उस अनुग्रह को प्राप्त करने पाए जो पिता परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया है, जो भले हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ।